हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मंजिल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं जुनेद बाबू। आज के इस सेशन में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल देखेंगे। जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ वैल्यूज जो है जैसे 30 की और 60 की और 45 की, मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ। ठीक है, कहाँ से आती है निकल के। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इसका मैंने नाम रखा ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि तीनों साइड बराबर। तो जैसे अगर मैंने इसको A माना तो ये साइड भी कितनी होगी, A होगी। ये वाली साइड भी कितनी होगी, A होगी। अब जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। 60 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये एंगल भी कितना हो चुका है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, थोड़ी सी रचना करनी होगी अपनी साइड से। ये जो पॉइंट है ए, यहाँ से मैं BC साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर है तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये खासियत होती है कि जैसे ये साइड ए है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, यानी ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक A/2 और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, A/2। और अब देखो, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो 150। तो ये वाला एंगल कितना बचा अपने पास, 30 डिग्री बचा कि नहीं बचा, 30 डिग्री बचा। तो अब मैं इस ट्राइंगल को अलग बना लेता हूँ, इसका नाम रख दिया D। इस ट्राइंगल को मैं अगर बाहर निकालूं, ये ट्राइंगल है ABD। ये ट्राइंगल है अपने पास ABD। ये ट्राइंगल है अपने पास ABD। तो देखो, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। इज दैट क्लियर। अब देखो, ये जो साइड है ये A/2 है कि नहीं, तो ये A/2 है। मैं बना देता हूँ इसको A/2। ये साइड कितना है अपने पास, A है। तो हमें इस साइड का पता नहीं है, ये साइड हमें पता नहीं है। दो साइड पता है, एक तो A है और एक A/2 है। ये साइड मुझे निकालनी है। अब बताओ, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड हमें निकालनी हो तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लगाऊंगा इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC नहीं, सॉरी, ABD। तो ABD में क्या लगाएंगे, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने लास्ट वीडियोस में पढ़ाया है कि 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका बताओ, A से लेके B तक, यानी ये कितना हो गया, A² इज इक्वल टू इन दो साइड के सम, स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये साइड क्या है, AD। तो मैंने ऐसे ही लिख देता हूँ AD² प्लस ये कितना है, A/2। तो इसको मैं लिख देता हूँ A/2 का होल स्क्वायर। अब बहुत आसान है, A² इज इक्वल टू AD² प्लस इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो कितना आएगा, A²/4। अब देखो, A² वाला टर्म इधर भी है, A² वाला टर्म इधर भी है, तो मैं इसे एक तरफ कर लेता हूँ। तो क्या बचेगा, AD का स्क्वायर बचा उधर, इधर क्या हुआ, A²। ये इधर प्लस का A²/4 है, जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो कैसे आएगा, माइनस में A²/4। अब AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A²। 4A² माइनस A² कितना हो गया, 3A² अपॉन 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हमें AD चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। तो 3A² अपॉन 4। अब मुझे AD निकालना है, तो देखो AD क्या होगा, यहाँ से A² है तो बाहर कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। अब 3 का तो कुछ बाहर आ नहीं सकता, तो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। 4 का बाहर निकल के क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो हमें पता चल गया यहाँ से AD कितनी है, AD है A√3/2। तो मैं लिख सकता हूँ, ये आया अपने पास A√3/2, A√3/2। अब हमें तीनों वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, ये भी साइड आ गई, ये साइड आ गई, ये साइड आ चुकी है। अब जैसे हम वैल्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यूज़ जैसे मैं निकालता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ
अगर मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखो, मुझे अगर साइन 60 का वैल्यू निकालना है तो आप सभी जानते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो देखो यहाँ अगर कोई इंसान है तो लंब क्या है, a√3/2, a√3/2 और अपॉन में ये हो गया परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, a है। अब देखो इसके नीचे तो ये है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, एक मान सकते हैं। अब ऊपर और नीचे वालों की मल्टीप्लाई और बीच बीच वालों की, तो इसे मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, a√3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 2 की a से करेंगे क्या आएगा 2a। अब a से a कट गया, तो यहाँ से क्या मिला हमें, √3/2। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। अब देखो, अब दूसरी चीज़ हमें निकालना है cos 60, हमें क्या निकालना है, cos 60। तो अब बताओ, कोस तो आप सब जानते हैं, कोस को क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है इसका, बेस है a/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है, a है। अब इसके नीचे तो ये है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया अपनी साइड से 1। अब इसे थोड़ा सही करते, a की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a और 2 की a से करेंगे तो 2a, a से a कट गया एक बार में, तो ये कितना आ गया यहाँ से 1/2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब जैसे तीसरा पार्ट है, अब मुझे निकालना है tan 60, अब मुझे निकालना है tan 60। तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका, √3a/2 और बेस कितना है a/2, तो मैं यहाँ लिखूंगा a/2। अब ऊपर और नीचे वाले 2√3 हो जाएगा, अपॉन जब 2 की a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2a। अब a से a कैंसिल हो गया, इससे a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, √3 बचा। तो मैं कह सकता हूँ कि tan 60 का जो वैल्यू होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। अभी मैंने 60 की निकलवाई है, अब हम चलते हैं 30 की वैल्यू निकालने। अभी जो हमने देखा है वो 60 की वैल्यूज़ निकाली है, जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ जनरली ज़्यादातर डायरेक्ट याद ही कर लेते हैं टेबल से, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करा दिया है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ये मैं इसमें प्रूफ करा चुका हूँ। अब बात करते हैं 30 डिग्री की, कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो एंगल अब मेरा 60 नहीं है, अब एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो इसका मतलब इंसान यहाँ पे खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है। यहाँ खड़े होने के बाद अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसके रेस्पेक्ट में बताइए क्या होगा, बेस होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहने वाला है, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बताओ साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो अगर कोई इंसान यहाँ है तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यानी परपेंडिकुलर क्या है, a/2 है, तो मैं लिखूंगा a/2। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a। अब इसके नीचे तो ये था ऑलरेडी, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब ऊपर और नीचे वाले की मल्टीप्लाई, a की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, 2 की जब a से करेंगे तो क्या आएगा 2a, a से ये 1 टाइम्स और ये कट गया, तो यहाँ क्या मिला हमें 1/2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। अब cos 30 की वैल्यू पे चलते हैं, साइन 30 हो गया 1/2। अब बात करते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30। तो cos देखो एंगल यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो cos निकालना मुझे, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब बेस, बेस कितना है, यही तो है बेस, तो मैं लिखूंगा a√3/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज a है, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया a और इसके नीचे लिख दूंगा 1। अब a√3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a√3 और 2 की a से करेंगे क्या आएगा 2a, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि cos 30 की जो वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है √3/2। अब मैं बात करता हूँ tan 30 पर, दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब tan 30 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ a/2, तो परपेंडिकुलर हो गया a/2 और बेस, बेस क्या है a√3/2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से a√3/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा a अपॉन a√3। अब a से a कैंसिल आउट हो 1 टाइम, तो ये हो गया 1/√3। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि tan 30 की जो वैल्यू होती है
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये आपने पढ़ भी रखा है। अब तीन तीन वैल्यूज मैंने निकलवाई हैं इसके अंदर, जैसे sin 60, cos 60, tan 60। बाकी जो तीन बची जैसे sec 60 और cot 60 और cot 60 और एक cosec 60, वो भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने तीन वैल्यूज यहाँ निकलवाई, sin 30, cos 30 और tan 30। तो इसके अलावा जो तीन बची जैसे cosec 30, sec 30 और cot 30, वो भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं।